कल्पना कीजिए कि आपका पिता, जिस पर आपने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया, वास्तव में एक सीरियल किलर है। आज हम जूलिया और उसके पिता के साथ उसके भयावह सामना की कहानी बताएंगे। एक व्यक्ति जिसने दशकों तक काले रहस्यों को छुपाया। यह एक सस्पेंस, रहस्य और एक रहस्य उद्घाटन की कहानी है जो आपको निरुत्तर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। जूलिया एक ऐसी घर में बड़ी हुई जो सामान्य दिखता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी बचपन की यादें खुशहाल थीं, प्यार और स्नेह से भरी हुईं। उसके पिता रॉबर्ट एक साधारण आदमी थे जो मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस भाग्यपूर्ण दिन से पहले जूलिया के पास रॉबर्ट के साथ अद्भुत यादें थीं। उसे रविवार की दोपहरें याद थीं जब उसके पिता उसे पार्क में झूला झुलाते थे और वह हंसी से भर जाती थी। उसे परिवार के साथ समुद्र तट पर पिकनिक याद थे जहां वे रेत के महल बनाते थे और रॉबर्ट हमेशा सबसे सुंदर शंख खोजने में मदद करते थे। और भी थीं कहानियों की रातें जब रॉबर्ट उसे सोने से पहले उसकी पसंदीदा परी कहानियां पढ़ते थे, हर किरदार के लिए मजेदार आवाजें निकालते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पुराने बक्सों को अटारी में खंगालते हुए जूलिया को एक डायरी मिली। उत्सुकता से उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटती गई उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां हाथ से लिखे शब्दों में उसके पिता का स्वीकारोक्ति थी जिसमें उसने अपने भयानक अपराधों का विस्तार से वर्णन किया था। रॉबर्ट को शहर में रहस्यमय गायबियों की एक श्रृंखला के बाद की गई विस्तृत जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। सुरागों ने आखिरकार जांचकर्ताओं को उसकी ओर ले जाया, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवर किया, जिससे समुदाय में सदमा पहुंचा, जिसने कभी साधारण दिखने वाले आदमी पर शक नहीं किया था। जूलिया अपने पिता की गिरफ्तारी से तबाह हो गई थी, लेकिन डायरी को खोजने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इनकार और दर्द से लड़ाई की, यह समझने की कोशिश की कि जिसने उसे पाला पोसा था वह ऐसे अतंयकारी अपराध कर सकता था। कई दिनों की पीड़ा के बाद उसने निर्णय लिया कि उसे उसके सामने सामना करना होगा। जूलिया ने उस जेल में एक मुलाकात तय की जहां रॉबर्ट अपनी सजा काट रहा था। मुलाकात के दौरान उसने उस आदमी का सामना किया जिसे वह जानती थी। डायरी हाथ में लिए हुए उसने पूछा, पिता, यह क्या है? रॉबर्ट हैरान होकर इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन जूलिया धोखा नहीं खा सकी। उसने डायरी के अंशों को जोर से पढ़ा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। तुम अपनी हर शिकार का वर्णन करते हो। विवरण बहुत परेशान करने वाले हैं। तुमने ऐसा कैसे किया? रॉबर्ट ने अंततः स्वीकार कर लिया, अपने अपराधों को मानते हुए, लेकिन अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह पागल था और अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी आना बाकी था। रॉबर्ट ने खुलासा किया कि जूलिया भी उसकी शिकार हो सकती थी। पागलपन के एक दौरे में उसने लगभग उस पर हमला कर दिया, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। इस रहस्य उद्घाटन ने जूलिया को यह एहसास दिलाया कि उसकी पूरी जिंदगी कितनी खतरे में थी। रॉबर्ट के अपराध वर्षों में विभिन्न स्थानों पर हुए थे। उसने विचिटा शहर को आतंकित किया, भय और विनाश का एक निशान छोड़ते हुए। पीड़ितों सभी को सावधानी पूर्वक चुना गया था। कुल 10 निर्दोष लोग थे जिनकी कहानियां रॉबर्ट की अवर्णनीय हिंसा से कट गईं। अंत में जूलिया जेल से मिली जुली भावनाओं के साथ बाहर निकली। उसने अपने पिता का सामना करने और सुरक्षित होने के लिए राहत महसूस की, लेकिन उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद गहरी उदासी भी महसूस हुई। जूलिया और रॉबर्ट की कहानी, जो वास्तव में कैरी रॉसन और उसके पिता डेनिस रैडर, जिन्हें बीटी के सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, की कहानी है, हमें यह सिखाती है कि एक आदर्श परिवार के भीतर भी काले रहस्य छिपे हो सकते हैं। यह एक सच्ची कहानी है, रहस्य और आतंक से भरी हुई, जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई किसी भी कल्पना से ज्यादा डरावनी हो सकती है।